Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Espalar. Myself Abhishek and topic for today is permutation and combinations. बेटा this is our next chapter. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड व्हाट इज़ इट्स नीड। ठीक, चलिए बेटा, कंडीशन क्या है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3 नंबर्स हैं। तो हम कितने पॉसिबल वेज में इन 3 नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1, 3, 2, फिर 2, 1, 3 लिखूँगा अगर, तो दूसरा कंडीशन 2, 3, 1 बन सकता है, फिर 3, 1, 2, तो नेक्स्ट बन सकता है 3, 2, 1। तो देर आर 6 पॉसिबल वेज दैट आई कैन अरेंज द नंबर 1, 2 एंड 3। इन नंबर्स को मैं 6 पॉसिबल वेज में मैं अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी है क्योंकि छोटा कंडीशन था। अब अगर आपके पास नंबर है 6, 5, 4, 3, 1, ये सब डिजिट्स हैं, तो आप इनको कितने पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो ये टास्क थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 डिजिट्स हैं, तो इनको कितने पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हैं हम लोग, ये और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे आपके पास ऑप्शंस होते हैं बेटा 0 to 9, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 to 9 कितने डिजिट्स हैं बच्चे? 10 डिजिट्स। तो 10 डिजिट्स में अगर आपको कहूँ कि मैं 4 डिजिट कोड बनाइए, तो कितने, हाउ मैनी नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट कोड्स कितने बन सकते हैं? 4 डिजिट कोड्स कितने बन सकते हैं? तो जनरली अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो मैं अगर एक नंबर बनाता हूं 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, तो 3 को अगर हम रिप्लेस करें तो 3 के लिए ऑप्शन में आप लोग 0 to 9 कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वैसे ही अब बाकी और भी नंबर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो बड़े पॉसिबल वेज बन सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए कि हर बार आपको ये अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इस तरह से ना बनाना पड़े, हम इसको शॉर्टकट विद इन स्टेप्स कैसे कर सकते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कंडीशन आता है पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज़ बेसिक ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 कंडीशंस आते हैं बच्चे, एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एक एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। इफ अ डाई इज रोल्ड एंड कॉइन इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अगर एक डाई को रोल कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एक साथ, तो अगर हम डाई को रोल कर रहे हैं तो ऑप्शंस क्या हैं बच्चे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही ऑप्शंस बनते हैं। और अगर कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो पॉसिबल वेज क्या बनते हैं बच्चे? हेड, टेल। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली, तो अगर दोनों कंडीशंस एक साथ हैपन हो रहे हैं तो टोटल पॉसिबल वेज कितने बन सकते हैं बच्चे? तो आपके पास 1 के साथ बच्चे 1 हेड हो सकता है या 1 टेल हो सकता है। अगर डाई पे 1 आता है तो कॉइन पे हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। अगर डाई पे 2 आता है तो कॉइन पे हेड हो सकता है या कॉइन पे टेल हो सकता है। अगर डाई पे 3 आता है तो कॉइन पे हेड हो सकता है या कॉइन पे टेल हो सकता है। सिमिलरली 4 हेड, 4 टेल, 5 हेड, 5 टेल, 6 हेड, 6 टेल। तो ये टोटल पॉसिबल वेज है। तो टोटल पॉसिबल वेज कितने बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल पॉसिबल वेज कितने बन गए बच्चे? 12। दैट मीन्स तो बेटा दोनों इवेंट जो है वो एक साथ हैपन हो रहे हैं। इससे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि
नंबर ऑफ इवेंट इन डाई कितने थे, मतलब आउटपुट्स कितने थे। अगर मैं इसे इवेंट ई कंसीडर करता हूँ और कॉइन को टॉस करने के लिए इवेंट एफ कंसीडर करता हूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई कितने हैं बेटा 6, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट एफ कितने हैं बेटा 2। दैट मीन्स टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा, number of elements in event E multiplied by number of elements in event F, which is equal to 6 multiplied by 2 equals to 12. This is your multiplication principle बेटा। तो multiplication principle का बेसिक फंडामेंटल क्या है कि अगर जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली हैपन हो रहे हैं, ठीक है, देन आपको टोटल आउटकम्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है बच्चे, उन दोनों इवेंट के जो आउटकम्स हैं उनका प्रोडक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वन मोर केस लेते हैं हम लोग। What is one more case here? ठीक है, एग्जाम्पल 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोहन हैज़ 2 pair of shirts and 3 pair of pants. The number of ways in which he can wear 2 pants and 3 pants, pair नहीं, 2 shirts, 2 number of shirts कर लीजिए, 2 pair of shirts में 2 number of shirts and 3 number of pants, ठीक है। तो number of ways in which he can wear 2 shirts and 3 pants, 2 shirts and 3 pants को कितने पॉसिबल वेज में वो वेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस योर शर्ट 1, दिस इज योर शर्ट 2। आप शर्ट 1 के साथ एक पैंट 1 भी वेयर कर सकते हैं, पैंट 2 भी, एंड शर्ट 2 के साथ भी पैंट 1 वेयर कर सकते हैं, पैंट 2 वेयर कर सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल कितने हो गए बच्चे, S1P1, S1P2, S2P1 एंड S2P2, ऐसे ही है, ठीक है। दैट मीन्स नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बेटा, पेंट्स 3 थे बेटा, नंबर ऑफ पेंट्स आर 3। तो पेंट 3 भी एड ऑन कर लेते हैं, शर्ट के साथ आप पेंट 3 भी पेयर कर सकते हैं। तो S1 पेंट 3 के साथ आपने पेंट 3 वेयर कर लिया, तो S2 पेंट 3। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगेन दीज 2 इवेंट्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर इवेंट हो रहे हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितने बन जाएंगे बच्चे, नंबर ऑफ शर्ट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर ऑफ पेंट के साथ, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 6 पॉसिबल वेज। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज 6। अगेन इसमें अगर एक और मॉडिफिकेशन होता कि 2 पेयर ऑफ शूज़ भी हैं, 2 पेयर ऑफ शूज़ भी हैं हमारे पास, तो कितने पॉसिबल वेज बनते, हर एक के साथ आप लोग शू 1 एंड शू 2 भी कर सकते थे, ठीक है। शू 1 शू 2, 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 ठीक है। दैट मीन्स टोटल पॉसिबल वेज कितने बन जाते हैं, 6 तो ये 6 7, ठीक है। अब कितने बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैसे बनता है आपके पास पेयर बच्चे, S1P1 शू 1, S1P1 शू 2, फिर S1P2 शू 1, S1P2 शू 2। तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास यहाँ तक ही 4 वेज बन गए, ठीक है, 4 to 6 to 8 to 10 to 12। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, ये सारे इवेंट शर्ट पैंट और शूज़ आप लोग जब एक साथ पहनेंगे तो दिस इवेंट्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। दैट मीन्स नंबर ऑफ शर्ट्स जितने भी हैं मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पैंट्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शूज़। तो शर्ट्स कितने हैं बेटा आपके पास 2, पैंट्स कितने हैं 3 और शूज़ कितने हैं बच्चे 2। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ 3 मल्टीप्लाई टू 6 6 मल्टीप्लाई टू 12 पॉसिबल वेज आपके पास बन जाएंगे। और अगर सिर्फ पैंट और शर्ट की बात हो रही तो 6 पॉसिबल वेज बनेंगे।
ठीक है बेटा, ये था मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल। अब है एडिशन। एडिशन प्रिंसिपल क्या है? अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के लिए कंडीशन क्लियर होगा कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब हैपन होगा, जब बच्चे दो इवेंट आपके पास साइमल्टेनियसली हैपन हो रहे, मतलब दोनों इवेंट अगर एक साथ हैपन हो रहे हैं तो उन केसेस में आपको क्या करना है बच्चे, मल्टीप्लिकेशन करना है। एडिशन प्रिंसिपल कब आता है बच्चे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि यू आर इनसाइड द स्कूल एंड आफ्टर द स्कूल गेट्स ऑफ यू हैव टू गो टू योर हाउस या होम, ठीक। अब घर जाने के आपके पास दो तरीके हैं बेटा, या किसी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाओगे और आप लोग जाते हो बाय फुट, ठीक है। तो आपके पास कितने पॉसिबल वेज हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू गो होम। तो घर जाने के लिए कितने पॉसिबल वेज हैं आपके पास? तो आप कहोगे सर इट्स 2। तो 2 कैसे मिला? 1 आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, 1 आपके पास फुट है, बाय फुट। तो आप लोग 1 + 1 कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको एक बात जनरली बेसिक से क्लियर हो गया कि एडिशन प्रिंसिपल कब होगा, जब दो इवेंट साइमल्टेनियसली हैपन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप घर जाएंगे या तो आप बाय फुट जा रहे हैं या तो बाय मीन्स ऑफ एनी ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं, तो दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हैपन नहीं हो सकते। दोनों इवेंट बाय टर्न आएंगे बेटा, टर्न बाय टर्न, 1 by 1 दोनों इवेंट हैपन होंगे, ठीक है बच्चे। तो दोनों इवेंट एक साथ हैपन नहीं होंगे जब, तो वो एडिशन प्रिंसिपल होगा। उस केस में आप लोग क्या करेंगे बच्चे, एडिशन करेंगे, ठीक है। और जब दोनों इवेंट एक साथ हैपन हो रहे, दैट इज द केस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। और जब दोनों इवेंट आपके पास सेपरेटली हैपन हो रहे बेटा, उस केस में क्या होगा, वो एडिशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 डिजिट कोड बना रहे थे, एक बेसिक सी कंडीशन ले लेते हैं। जैसे आपके पास नंबर है बच्चे 0 to 9, अब आपको 4 डिजिट कोड बनाना है, ठीक है। चलिए पहले इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 को हमने कितने पॉसिबल वेज में अरेंज किया, 6 पॉसिबल वेज में, ठीक है। दैट मीन्स जब आपके पास 1 2 and 3 पॉसिबल वेज है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? फर्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास बच्चे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब 3 में से आप एक टाइम पे एक ही चूज़ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपने 2 चूज़ कर लिया, तो 2 आपके लिए कैंसिल हो गया। अब 2 आपने चूज़ कर लिया, तो बाकी 2 ऑप्शन क्या रह गए, 1 और 3। तो सेकंड प्लेस के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अब 2 में से एक ही चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 1 चूज़ कर लिया, तो 1 चूज़ कर लिया, तो ऑप्शन 3 रहेगा, तो लास्ट प्लेस के लिए एक ही ऑप्शन रह गया। तो अब ये कंडीशन साइमल्टेनियसली हैपन हो रही है। जब 3 आ गया तो 3 के बाद आप 3 चूज़ नहीं कर पाएंगे। ये केस मैं ले रहा हूँ कि व्हेन रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। व्हेन रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो ये आ गया 3 × 2 × 6, तो टोटल पॉसिबल वेज हो गई बच्चे 6। अगर किसी भी केस में रेपिटेशन अलाउड होता, अगर रेपिटेशन अलाउड है बच्चे, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3। अगर आपने 1 चूज़ भी कर लिया बेटा, फिक्स भी कर लिया, दैट मीन्स अब रेपिटेशन अलाउड है। सेकंड प्लेस पे भी आप 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो सेकंड प्लेस पे नंबर ऑफ ऑप्शंस 3 है बेटा, और थर्ड प्लेस पे नंबर ऑफ ऑप्शंस 3 है, तो टोटल हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बच्चे 27। तो ये था बेसिक बच्चे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। उसके बाद हम लोग परम्यूटेशन पे भी बात करेंगे। इसके पहले फैक्टोरियल भी है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।